आप पहली बार मैदान में कि इसके पहले भी रहे? नहीं, मैं लोकसभा का पहली बार हूँ। अभी ओम प्रकाश राजभर बयान पे बयान दे रहे हैं कि छान पगहा में बांध के वो राजू राय को बांध के कभी छोड़ गाय, देंगे, कभी साढ़, कभी गाय साढ़। कभी तोता, कभी असल मुर्गो में समाज में उनके बड़ बोलेपन का जन चर्चा है कि वो बड़ बोलेपन है और कहाँ जहाँ रहेंगे उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। राजू कह रहे हैं बर्बरकाइटिस नाम की बीमारी हो गई है, कैसी कोई बीमारी मैं है? बीमारी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजू राय का अगर अध्ययन है तो सही है होगा। चिड़ियाघर में भेज देना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। और वो चिड़ियाघर में अब अगर राजू राय को कुछ कहेंगे तो वो चिड़ियाघर में भेजेंगे तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? हमारी तैयारी चुनाव के लिए, हमारी तैयारी हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अपने संगठन के बल पर, जात के बल पर नहीं, कर्मों के बल पर, संघर्षों के बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा संघर्ष का इतिहास है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 50 साल से झंडा लेकर के बुनकर, नौजवान, विद्यार्थी, किसान की लड़ाइयों को निरंतर मैं लड़ता रहा हूँ। अभी 1.5 महीना पहले दोहरी घाट में अंडरपास बनवाने के लिए हम लोगों ने थाने पर धरना प्रदर्शन किया, जबकि कोई दल उसमें नहीं था। हालांकि हम लोगों के साथ ये संयुक्त रूप से हम लोगों ने किया था, संघर्ष समिति बनाकर के, लेकिन उसमें हम लोग मुख्य रूप तो तीन पार्टियां हैं अगर बात की जाए तो, गठबंधन से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बसपा से अलग प्रत्याशी हैं और सपा से हैं। इनको तीनों पार्टियों को मुस्लिम, दलित और अन्य जातियों का वोट मिला है। आप कैसे मुस्लिम और दलितों को अपनी तरफ? किसी को कोई वोट नहीं मिल रहा है, कोई वोट नहीं, वोटर कोई किसी का गुलाम नहीं है। वोट उस दिन 1 जून को पड़ेगा यदि जो हवा समाज के अंदर है कि बाहरी को पहले भगाना है। अगर बाहरी को भगाने का जनता ने मन बना लिया और वोट करेगा तो उसमें निश्चित तौर से मैं नंबर 1 पर रहूँगा। कैसे टक्कर देंगे? कौन बाहरी है? ओम प्रकाश जी, अरविंद राजभर हैं और राजू राय जी हैं। ये लोग बाहरी हैं। तो अपनी टक्कर आप बालकृष्ण चौहान से समझते हैं क्या? बालकृष्ण चौहान के बारे में हम टक्कर क्या बताएं, जिसको जनता ने अंडा और भंटा से स्वागत किया था, कभी ये सांसद रह चुके हैं, तो जनता उनके कार्यकाल को देख चुकी है। तो उनके बारे में हमको क्या कुछ कहना है, जब जनता स्वागत जो की है उससे सभी लोग जानते हैं। कितना वोटों से आपका मार्जिन रहेगा किसी और प्रत्याशी से, कुछ आकलन बता सकते हैं? अब वोट का आंकड़ा हम लोग जातीय गणित तो कभी फैलाते नहीं, न जातीय बात करते हैं। अब जनता हमारे साथ है, सारे दल के लोग जो हमारे वोटों को, सपा, बसपा और तमाम लोगों ने जो हमारे ही वोटों को चुराया है, उस चोरी के वोट को हम अपने यहाँ ले आ रहे हैं, वापस कर रहे हैं। नामांकन दाखिल केंद्र किया? और राज्य में भाजपा सरकार रही है, आप उसमें कैसे? केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन आप उसमें कैसे जीत पाए? केंद्र में भाजपा की सरकार रही है तो सरकारें तो आती जाती रहती है ना। चुनाव तो इसीलिए न होता है कि जनता फिर सरकार बदलेगी। कैसे में पर्चा दाखिल किया आज? 1 से